माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हम सबके चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस कोरोना काल में कम से कम बाहर जा रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रख सकें, अपने साथ जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन लोगों का ख्याल रखें। एंड हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैक्सिमम प्रिकॉशन लें कोरोना के अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जनरली वो सैटरडे के दिन आपके लिए लेकर के आती हूँ, और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो इस बात से जान गए होंगे कि मैं कौन सी रीडिंग करने वाली हूँ। सो बेसिकली आज जो रीडिंग आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ, दैट इज अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला पाइल है द फूल पाइल, सेकंड जो हमारा पाइल रखा है वो रखा है बियॉन्ड इल्यूजन पाइल। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए और मैं उसकी रीडिंग करूंगी, फिर आप उसे सुन के जान सकते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्रेजेंटली क्या चल रहा है। शफलिंग मैं लाइव करूंगी आपकी आंखों के सामने, सो वो भी आप देख सकते हो कि क्या कार्ड्स आपके निकल के आ रहे हैं। और दूसरी लास्ट बात ये कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ओके, तो अभी आपका समय दिया है मैंने, सेलेक्ट कीजिए अपने फाइल को, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग को। ओके, और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो आई होप कि आज के दिन मेरी आवाज़ जो है वो आपको थोड़ी सही आए। उसके लिए मैंने कुछ उपाय लगाए हैं, तो फिर मुझे आप बताइएगा कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच के बिल्कुल ध्यान से, आई होप कि आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो सबसे पहले जिस पाइल की मैं रीडिंग करूंगी वो होगा द फूल पाइल। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। जितना बेहतर पाइल सिलेक्शन उतनी बेहतर आपके लिए आपकी रीडिंग। और अगर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है तो दोनों ही पाइल्स की रीडिंग आप सुन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा द फूल पाइल। ओके, ये हो गया हमारा बियॉन्ड इल्यूजन। तो जिसे हम बाद में रीड करेंगे उसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। ओके, तो देखते जाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे जो एक एनर्जी नज़र आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, आपके डिमांड्स को लेकर के, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज में फेल कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फेल कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हो गया इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, ये सारी चीज़ों में थोड़ा अभी कमी नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो कि वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर प्रेजेंटली ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे कहीं ना कहीं हिला हुआ नजर आ रहा है। ओके, दूसरी बात ये कि वो चाहते हैं ओके कि आप उनके सामने बार बार जिस तरीके से पास्ट में, या जिस तरीके से बहुत टाइम्स पे हम अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगी या मैं वैसा करूंगा, वो चीजें जो पास्ट में आपने कमिटमेंट दी, उन चीजों की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चलती हैं। ओके, सो कुछ ऐसी चीजें हैं आपके रिलेशनशिप में जिसका डिमांड आपके पार्टनर आपसे रख रहे हैं। या तो वो बोल रहे होंगे या तो नहीं बोल रहे होंगे, मगर उसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। थोड़ा उनका जो अप्रोच है वो आपको लेकर के नेगेटिव हो सकता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा,
बिकॉज वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। अगर आप उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में फेल हो जाओगे तो उनके साइड से जो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा वो काफी खराब होगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे होंगे कि मैम हमने तो काफी ट्राई किया मगर फिर भी ये पर्सन तो मानो मानने को ही तैयार नहीं है। तो जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि इनके ऊपर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पर्सन अभी जिस एनर्जी में है बहुत आसानी से ना आपकी बातें सुनेंगे ना आपकी बातें मानेंगे। ओके, तो जब बात कोई नहीं मानता है तब आपके पास दो सिलेक्शन होता है कि या तो आप उस पर्सन को छोड़ दें या तो फिर उस पर्सन के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ही रीडिंग को सुनते हैं, वो लोग भी सुनते हैं जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, हर लोग सुनते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपका इनके पेरेंट्स के साथ किसी टाइप का खिटपिट हो सकता है। ओके, मे बी आपको उनके पेरेंट्स की एक्टिविटीज पसंद नहीं आती हैं या आपके पेरेंट्स की एक्टिविटीज पसंद नहीं आती है। सम काइंड ऑफ पेरेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ओके, या वो आपसे हमेशा कह रहे हैं कि भाई मैं ये आइडिया अपने पेरेंट्स के सामने नहीं लेके जा सकता, वही वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं पेरेंट्स के सामने, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि लाइक क्यों भाई, क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हो या क्यों स्टैंड नहीं ले रही हो, जिसको लेकर के आपके रिलेशनशिप में काफ़ी जजमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू द पेरेंट्स, ये आपके केस में हो सकता है। अब अगर मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर खुद ही एक पेरेंट हैं, ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को ऐसा मन में लगता होगा कि कहीं ना कहीं मैं एज अ फादर या एज अ मदर या एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या अपने फैमिली पर्सन होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शायद सही तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, और इस रीज़न से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ इनके माइंड में चलेगी कि भाई मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, आज नहीं कर पा रहा तो क्या, ओके, ये मुझे करनी है। तो कोई फॉल आउट कार्ड एक जो आपका आया है वो काफ़ी भयानक आया है, डेथ आया है। ओके, तो अब तो बहुत सारे लोग डरने लगे होंगे कि अब तो डेथ आ गया, अब तो हो गया, बस यहीं पे कहानी खत्म। आप लोग समझो एक बात को, डेथ कार्ड का मतलब हमेशा ही एंड नहीं होता है। कभी कभी देखिए ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना कि बात नहीं सुनने या जो आप कर रहे हो वो पसंद नहीं आ रहा या बार बार चीज़ों में जजमेंट हो रहा, ये सब को भी एंड पे डेथ ही कार्ड लेकर के आएगा। ओके, हेल्थ इश्यूज हो गए, हो सकता है आपके पार्टनर के घर पे किसी को हेल्थ इश्यूज हो, आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हैं। ओके, ये सब सिचुएशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट रहना होगा इस पर्सन के लिए। मुझे नजर आ रहा है कि लाइक ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ओके, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा होगा कि पास्ट में मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया बट ये पर्सन देखो आज मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी नहीं है। हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इस पर्सन के पास उतनी सफिशिएंट मनी नहीं है जितने की ये डिज़ायर रखता है। ओके, या जो मनी है, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पार्टनर तो बहुत अमीर परिवार से आते हैं या बहुत वेल्दी फैमिली से आते हैं। ये बात सही हो सकती है बिकॉज आपके पार्टनर बहुत वेल्दी फैमिली से या एक अच्छे प्रॉस्पेरस फैमिली से आने के चांसेस बनते हैं जहाँ पैसे वैसे की ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत या किल्लत ना हो, अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हो, मगर जो उनका सेल्फ कमाया हुआ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। ओके, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उनको कहीं ऐसा फील हो सकता है कि शायद मेरी आज फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, ये चीज़ वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। और उस केस में अगर आप कहीं आजू बाजू में नहीं नजर आओगे इस रीज़न से क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुम अपसेट किस बात से हो, मुझे ये बताओ, तो वो चीज़ ना आप दोनों के बीच आकर के बहुत ज़्यादा खिटपिट करेगी। ओके, और जिन लोगों का फैमिली इशू है कि मान लीजिए अब
इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा चाहते हैं कि लाइक मेरे मर्जी से भी चीज़ें चले। अब इसमें आप कुछ गलत भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते हो कि गलत है मैम कि एक फैमिली अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है एक पर्सन के लाइफ में, मगर जब फैमिली अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है तो आपके पार्टनर को थोड़ा स्टैंड लेना होगा या समझाना होगा, उन लोगों के भी पॉइंट्स को सुनने होंगे। तो वो कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है। बहुत इनडिसीजन है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या करूं क्या ना करूं। ओके, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी इन एंड आउट देखना पड़ता है। आप एफर्ट्स लगाते हो तो कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। इररिस्पेक्टिव आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने आपको बताई भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर के ये पर्सन आपको बता देगा, क्योंकि कोई हिडन बात नहीं है। जो होगा वो आपके आंखों के सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बात कोई सी छुपी रहेगी। बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर जो है वो मेन पर्सन बने हुए हैं फैमिली के। लाइक होता है ना कि किसी किसी के मदर नहीं है, फादर नहीं है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस ड्यूटी को सामने सामने से फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर पे भी आ सकती है। तो जहां तक बात आई कि आपके ऊपर क्या है ना, ये जरूरी नहीं है कि सपोज मदर फादर हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो समवेयर वो एक बहुत इनडिसिसिव मोड में है। वो उनको नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप को अभी चलाने का परफेक्ट वे क्या होगा। ओके, या रिलेशनशिप के क्या डिमांड्स हैं, रिलेशनशिप को क्या नीड है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माइंड बहुत डिवाइडेड रहता है। ओके, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो पर्सन, आपके जो पार्टनर है, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या एक तरीके से कहिए तो उनका माइंड पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका है। ओके, तो जितने रीजंस हैं, हेल्थ के रीजन हो गए, देखिए कभी भी हेल्थ इशू आए तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होता है डॉक्टर को कंसल्ट करना। ओके, तो वो चीज़ वो कर सकते हैं। दूसरी बात आई कि अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि ऐसे किसी पार्टनर के बारे में सुन रहे हैं जिनसे उनका काफ़ी समय से कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं फील हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस पे चल रही हैं चीज़ें। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा वीक चल रहा है एनर्जी। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अभी आप अपने पार्टनर को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। जो मुश्किल समय होता है जिसमें, और जहाँ तक हो सके आप उनके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आपको लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपको कंपेयर करे, मे बी आपके पार्टनर से एसोसिएटेड लोग आपको कंपेयर करें। आप इस टाइप के हो, आपको इस टाइप का नहीं इस टाइप का होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट हो सकता है। मे बी आप अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी जजमेंटल रहे हैं कि भाई ये पर्सन किस टाइप का है, मुझे इस टाइप का पर्सन नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए। तो अपने जजमेंट्स पे ध्यान दीजिए। ओके, अपने जजमेंट्स पे ध्यान दीजिए। और भी कार्ड्स मैं अभी आपके लिए निकालूंगी, तो प्लीज़ अभी जाइए मत। ओके, तो देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 1 के लोगों के पार्टनर की थिंकिंग के लिए। क्या आ रहे हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है कि आप एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक टाइप के सिचुएशन में हो। ओके, तो आपके पार्टनर वर्क की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी पे हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जिसके होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, या वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं या किसी वजह से आप बाहर आए हुए हो, मतलब आप दोनों में एक डिस्टेंस है, तो इस बात को ना भूलें। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैम हमारा रिश्ता पहले के जैसा कब होगा। तो देखिए, अभी की एनर्जी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक थोड़ा पहले के जैसा होना यहाँ पे मुश्किल है। ओके, आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एकदम बहुत सारे लोगों के केस में तो एकदम अचानक से ये पर्सन पूरी तरीके से बदल गया। मे बी ये पर्सन किसी और ही एनर्जी पे थे कुछ समय पहले और अभी किसी और ही एनर्जी पे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता होगा कि ऐसा क्या हो गया रातों रात, ये ऐसा क्या हो गया इतने कम समय में कि ये पर्सन इतना चेंज कर गया। ओके, तो
ये जो चेंजेस आया है, ओके, इसमें बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो। थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब कहीं से एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता है। थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है मे बी कोई और पर्सन हो, मे बी कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, फैमिली हो, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप माइंड में रखेंगे। ओके, तो आप दोनों का सोल एक दूसरे को क्रेव करता है, एक दूसरे को आप मिलना चाहते हो, बट समहाउ चीजें नहीं हो पा रही हैं। एनर्जी कनेक्शन लगता होगा, ये पर्सन कैसा फील कर रहा है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आप पर्सनली फील कर पाते होगे, मगर समवेयर इनका मूवमेंट आपके साइड नहीं होने की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी रहते हो। आपको ऐसा लगता है पास्ट में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ये पास्ट वाला ही सिचुएशन तो रिपीट नहीं हो रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने इनकी वैल्यू नहीं करी हो या इन्होंने आपकी एक और बार वैल्यू नहीं करी हो, तो इस चीज का भी फियर बहुत सारे लोगों को सता रहा है कि क्या वही साइकिल से फिर से गुजर के जाना है, क्या मैं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। ओके, बात जो भी हो, रिलेशनशिप प्रोटेक्ट हो या ना हो, अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के और एनर्जीज को भी सही नहीं रख पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए अपने ऊपर भी फोकस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने प्यार पे फोकस करना है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अभी उनका कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, वो बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी चीज सोच रहे हैं, ओवरलैपिंग एनर्जी है। तो कोई आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपको लगता है कि आपके पार्टनर उसी के बोले हुए राह पे चल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता खुद चुन रहे हैं, इन डिसीजन की वजह से वो कुछ ऐसा स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि सिंस ये पर्सन स्ट्रांग एनर्जी पे नहीं है, दूसरी और लास्ट बात, मटेरियलिस्टिक है ये पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरा फायदा किस में होगा, मैं क्या करूं कि मेरे हक में चीजें फॉल करें। ओके, मुझे क्या करना चाहिए। तो एक इनवर्ड थिंकिंग है इस पर्सन में, मटेरियलिस्टिक है। तो इस बात से आप थोड़ा सावधान रहेंगे। ऑल्दो ये फाइनेंशियल हेल्प वगैरह उतनी जल्दी मांगेंगे नहीं, मगर अगर मांग रहे हैं तो आप देख के ही आगे बढ़ें इसमें। ओके, मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, अपने हित में चीजों को पहले करना चाहेंगे, अपना कंफर्ट, अपनी लग्जरी, अपना शो ऑफ, ये सब कुछ पहले करना चाहेंगे। किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को आप देख के चलोगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है मेरी वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप अपने और अपने पार्टनर की एनर्जी रीड कराना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है बियॉन्ड इल्यूजन। तो देखते हैं कि बियॉन्ड इल्यूजन वाले लोगों के पार्टनर, जो पाइल 2 के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, सो समवेयर जो डिफिकल्टीज आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, वो डिफिकल्टीज आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। ओके, याद रखिए एक चीज, अभी आपके पार्टनर की जो थिंकिंग आपके ऊपर चल रही है, यहाँ पे 2-3 केसेस बनते हैं। तो आप देख लो कि आपके साथ सबसे ज्यादा फिट कौन सा बैठता है। समवेयर ये पर्सन आप पे या समहाउ आपके फाइनेंशियल स्टेटस से अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच करता है। ओके, आपको ये चीज समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जो आप पे डिपेंडेंसी है वो क्या बस प्यार के लिए है या किसी फायदे के लिए भी है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो ये पर्सन कहाँ होता है। ओके, तब ये आपको बोल सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर तुम नहीं जानती हो या नहीं जानते हो कितने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ज़िंदगी में कितनी ख़राब चीज़ें हैं, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब है।
होगी बहुत सारे लोगों की हालत खराब, ये भी मैं मानती हूँ, बट समहाउ आपको ये चीज तो रियलाइज करनी होगी ना कि ये पर्सन आप पे डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, आप पे निर्भर हैं, तो किस बात के लिए निर्भर है? क्या मटेरियलिस्टिक रीजन से निर्भर है या किसी और रीजन से निर्भर है? क्या चीज हो रही है? तो ये चीज आपको समझ के चलनी होगी। दूसरी जो यहाँ पे बात आती है वो ये है, देखिए बहुत टाइम्स पे हमारे अंदर नॉलेज होता है, हमें पता होता है, मगर हम अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं साइड में रख के चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सारे सिचुएशंस को सही कर सकते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है कि हम अपने लिए सारे सिचुएशंस को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढ सकते हैं, ओके, मगर आपको ये भी समझ के चलना होगा कि जब सच देखने का समय आता है तो वी हैव टू लुक एट द ट्रुथ, ओके। तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो इनको मैं फॉलो आउट में नहीं लूंगी, आई एम सॉरी, मेरे हाथ से स्लिप हो गए थे, ओके। तो बहुत सारी जब चीजें होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें सच देखना पड़ता है। आपको लेकर के इस पर्सन के मन में डिपेंडेंसी है, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये अभी रेडी नहीं है। तो उसके लिए ये आपको कह सकते हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। समहाउ आप दोनों का तालमेल एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बैठ गया है कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस। बहुत अच्छी बात है अगर आप इस सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल करने में सक्सेसफुल रह रहे हो तो, ओके। तो अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत छोटे से जानते हो, या आपको कोई ऐसा कनेक्शन लगता हो कि हो ना हो मैं इस पर्सन से किसी ना किसी लाइफ में कनेक्टेड थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी कनेक्शन थोड़ा पुराना दिखा रहा है। अब आपको इस बात का जजमेंट करना होगा कि ये डिपेंडेंसी क्यों है, ओके, बिकॉज आपके पार्टनर आप पे डिपेंडेंट है, मगर इसमें उनका भी बेनिफिट है, ओके। इमोशनल डिपेंडेंसी से ज्यादा मुझे लग रहा है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, दूसरे लोगों के लिए ये भी है कि कहीं ना कहीं देखिए सबके लिए ये नहीं होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ बस इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका फायदा है, ये सबके लिए नहीं है। और लोगों के साथ क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी चीजें, उनकी लाइफ सेट हो जाए, ओके। तो उनकी चीजें, उनकी लाइफ, उनके प्रॉब्लम्स जब सब सही हो जाएंगे तभी वो आपको अपने साथ ले जाना चाहेंगे। मे बी आप दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अलग अलग है, तो वो आपको एक पैथेटिक स्टेट में नहीं रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि वो जैसे भी जिंदगी को काट लें, जैसे भी जिंदगी में रह ले, मगर वो सेम चीज वो आपके साथ नहीं करना चाहते हैं कि भाई आपको भी जैसे भी रहने की जरूरत पड़ रही है, ओके, या इनके साथ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ रही है जो कि शायद आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे बेहतर भी हैं, अच्छे भी हैं, जो कि ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने पार्टनर को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकूं, एक अच्छा सिचुएशन प्रोवाइड कर सकूं, एक हैप्पी फैमिली प्रोवाइड कर सकूं, जो उनको देखते हुए नियर फ्यूचर में नहीं दिखता। उनको ऐसा नहीं लगता है कि अभी जिस स्टेटस पे वो हैं उसमें वो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ या बहुत अच्छा कुछ देने में सक्षम रहेंगे, ओके, जिसके वजह से वो और ज्यादा हार्डवर्क और ज्यादा मेहनत और ज्यादा एनर्जी अपने सिचुएशन में लगाना चाहते हैं, ओके। तो आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, तो कुछ लोगों के पार्टनर गुड एनर्जी में भी हैं, सारे लोगों के पार्टनर उसी एनर्जी में नहीं है कि मुझे बस तब तक ही रहना है जब तक मेरा काम बनता है, जिस दिन काम बनता है उस दिन उसके बाद ये पर्सन चला जाए, ओके। बट आपको एक चीज अपने पार्टनर को जो सिखानी होगी मेजरली अभी, वो ये होगी कि उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से लेने की जरूरत है, ओके। ये बात सही है कि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, जिसको लेने में बहुत सारे लोगों के पार्टनर सक्षम नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर सक्षम हैं तो वो मटेरियलिस्टिक गेन्स की वजह से अपने आप को नहीं सक्षम होने वाली कैटेगरी में उन्होंने रखा है। तो जरा आंख खोल के रिलेशनशिप को जज कीजिए कि आपके केस में क्या सिचुएशन बन रही है, ओके। 2 केसेस बने हैं, दोनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि एक दो लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग सारे ही लोगों को साथ लेकर के चलें, ओके।
फिर यहाँ पे बात आती है कि अब अगर आप इस पर्सन से मैरिज के लिए पूछोगे, देखिए एक चीज मैं आपको ये कह के चलूं कि वार्निंग की तरह आप ले सकते हो, या अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हो तो अपने रीडर की तरह ले सकते हो। उसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये रिश्ता वैसा नहीं है जहाँ पे कि आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो पर्सन कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, मगर फिर भी एक सुकून भरी जो सांस होती है ना कि हाँ चलो ठीक है अभी जैसा होगा देखा जाएगा वाला सिचुएशन, वो भी करने की स्थिति इसमें मुझे नहीं नजर आ रही। ओके, यकीन कीजिए समय के साथ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यकीन आप गहरा करते जाइए। बट समहाउ इस पर्सन के अराउंड रह के इस बात का ख्याल रखिए कि ये पर्सन आपके लिए ट्रुथफुल और लॉयल हो। ओके, तो वही बात आ गई यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ों में अगर आप इनसे बोल रहे हो कि भाई ठीक है चलो तुम्हारा जो भी सिचुएशन है मैं वेट करूंगा या मैं वेट करूंगी, एक तो इन्फॉर्मेशन ये वाली आपको बड़ी मुश्किल से मिली, जब मिली तब आपने कहा ठीक है आपके अंदर पेशेंस है, शांति है, आप वेट कर भी लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब वेट करने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर इनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, तो तुम मेरा वेट करो तो खुद से सोच लो। ओके, ना मुझे ये रिश्ते से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो, ना मुझे आपका ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही मुझे परफेक्ट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस नजर आ रहा है। देखिए ये पर्सन सुनते हैं, आपके कंट्रोल में भी रहते हैं, आप इनको कंट्रोल करने में भी सक्सेसफुल रहते हो, मगर समहाउ ये पर्सन एट द एंड बहुत सारी चीजें फेक भी करते हैं, बहुत सारी चीजें फेक शो या बहुत ओपिनियंस पे एग्री नहीं करना, जो मे भी औरों के लिए वो एग्री कर जाएं आपके लिए ना करें, बहुत टाइम्स पे जिस टाइम पे डिसीजन लेना है उस टाइम पे डिसीजन ना लेना। ओके, ये श्योर ना रहना कि मेरी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, तो सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। मेरी जिंदगी कैसी चलेगी, किसी के लिए मेरी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या किसी के लिए कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, किसी के लिए पता नहीं मुझे अभी मन भी है या नहीं शादी करने का, या अगर शादी हो भी गई है तो स्टैंड लेने वाले इशू में ये सब कुछ आ जाएगा। तो वो सब कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको देख के चलना है, जिसको आपको डील करके चलना है, सही तरीके से चलना है। ओके, आप अपना ग्रोथ नहीं रोकेंगे जो भी हो जाए। और जहां तक ये पर्सन आपको जो भी देखिए, थोड़ा मैनिपुलेटिव ये पर्सन है, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, जो चीज जैसी है वैसे नहीं दिखा करके। मैनिपुलेट करने का क्या मतलब होता है, अभी जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं दिखा करके कुछ और दिखाया जाए। अभी नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सोने का ज्वेलरी बोला जाए, इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना, किसी भी पर्सन के मति को फिरा देना। ओके, तो आपके पास वो नॉलेज है, इनके पास वो नॉलेज है, कनेक्शन लंबा है, एनर्जी कनेक्शन काफी लंबा है, हो सकता है कि आप एक कार्मिक साइकिल से होके गुजर रहे हो, तो ये पेन भी आपको देता है, ये आपको लेसन भी देता है कि आपको कहीं ना कहीं चीजों को हमेशा ही दिल से लेके नहीं चलना चाहिए, कभी कभी एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी होता है। भगवान ने हमें दिल और दिमाग दोनों दिया ताकि हम एक बैलेंस बना के चल सके, जहां दिल की जरूरत हो वहां दिल का इस्तेमाल, और जहां दिमाग की जरूरत हो वहां दिमाग का इस्तेमाल। कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको इस पर्सन और इस रिलेशनशिप की सच्चाई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिस पर्सन के साथ आप अटैच्ड हो वो पर्सन गलत है या खराब है, मगर दो केसेस बनते हैं, वो दोनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक वो जो कि बेनिफिट की वजह से है और दूसरे वो जो कि आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए वेट कर रहे हैं, मगर दोनों ही केसेस का आउटकम एक है। आउटकम ये है कि वो अभी इस स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे हैं रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं एक पहिया ही चल रहा है इस गाड़ी का। आप ही हमेशा समझाते रहोगे या आप ही हमेशा मैच्योर एक्शंस लेते रहोगे, उनके बात पे आएगी तो उनका ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए, उनका सेल्फ स्टीम नहीं हर्ट होना चाहिए, तो आपका ईगो और आपका सेल्फ स्टीम किधर गया? ओके, अगर उन पे आएगी, आप
कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के लिए रेडी हो सकते हो कि भाई अगर माँ बाप की दिक्कत आई या ऐसा सा कोई इशू आया या सोसाइटी का कोई इशू आया, मैं समझाऊंगी लोगों को। मगर जब यही बात आपके पार्टनर पे आती है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के थोड़ा डाइसी हो जाते हैं। ओके, थोड़ा सोचने समझने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, बहुत सारे लोगों के केस में इस देखिए, अब रीडिंग थोड़ी हो गई है डिफिकल्ट। ओके, तो कुछ लोग सुनते सुनते ही रोने लग जाएंगे। उनके लिए मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम चीजें हों। अब आई बात कि देखिए, जैसे जैसे समय बीतेगा इस एनर्जी में चेंजेस आएंगे। वो अभी जिस परिस्थिति में है, एक बार उनकी पूरी लाइफ उनके कंट्रोल में आ जाए, उनका फाइनेंसेस हो गया, उनका जॉब हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी स्टैंड करेगा। ये पर्सन ऐसा नहीं होगा। हाँ, वही है कि लाइफ कंट्रोल में आते आते समय लग रहा है। तो इस चीज की भी बेचैनी बहुत सारे लोगों को होती होगी कि कब मेरे पार्टनर का लाइफ एकदम ऑन ट्रैक आएगा, कब हम दोनों के बीच में चीजें सही होंगी। ये चीज भी आप दोनों के अंदर एक होपलेसनेस जगा देती है, एक होपलेसनेस पैदा कर देती है। लंबे समय का इंतजार, लंबे जर्नीज अपने साथ निकाले हैं बहुत सारे टाइम्स पे, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे हो। तो अभी ये जो सडन ऐसा सा रिस्पॉन्स आपको आपके पार्टनर का मिल रहा है ना, कि एकदम से लाइक सर दर्द हो गया है या टाइप का सिचुएशन, तो वो आपको काफ़ी हर्ट करता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको वो अटेंशन जो पास्ट में देते थे अभी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज अभी उनका अटेंशन कहीं और है। ओके, तो उस चीज़ से भी आपका मन काफ़ी दुखी रहता होगा कि देखो, मैंने इस पर्सन पे डिपेंड किया मगर ये पर्सन आज मुझे ही नहीं चूज कर रहा है। ओके, तो ये सब कुछ आपको ऐसा सा लगता होगा। बहुत लोगों को इस चीज़ का भी इंट्यूशन होगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है। जब हम किसी रॉन्ग पर्सन के साथ एंड अप करते हैं तो ऐसा होता ही होता है कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उस मैसेज को हम लोगों तक ट्रांसफर करना चाहता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो, उस पर्सन के साथ होते हुए आप अपने जजमेंट्स और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, बस और बस दिल का इस्तेमाल करके नहीं चलोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में समहाउ आ रही हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और भी चीज़ें देखते हैं और क्या सब कुछ आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के केस में। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, रिलेशनशिप को रखना है नहीं रखना है। बहुत लोग को ऐसा भी लगता होगा कि समहाउ उन्हें फिजिकली यूज किया गया। और करियर गोल्स तो चल रहे हैं इस पर्सन के, काफी सारे करियर गोल्स चल रहे हैं, तो उस चीज को आप डाउट ना करें। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में फिजिकली यूज किया गया और उसके बाद आप उनके पार्टनर ने उन्हें डंप कर दिया। ओके, तो इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए, उनकी ऐसी एनर्जी है और अभी प्रॉब्लमैटिक जब हो जाती हैं चीज़ें तो बिल्कुल ही इंसान अलग ही डायरेक्शन में सोचने लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। मुझे तो ऐसा फिजिकल एनर्जी का बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है, फाइनेंशियल का नजर आया था, वो मैंने आपको बताया था। अब जब सब कुछ हो गया तो उस पर्सन को सोसाइटी देखना है, ये वो दिस दैट, तो वो सारी चीजें आपको मन ही मन काफी ज्यादा परेशान करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि समहाउ आप इस सिचुएशन में थोड़ा चीट किए गए हो, मगर ऐसा नहीं है। ये एनर्जी नहीं आ रही है तो इसका टेंशन आप नहीं लें। ओके, जो आपके बीच में रोमांटिक मोमेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं दोनों के एग्रीमेंट से हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो ये नहीं कहूंगी, मगर बहुत सारे लोगों के लिए वो एग्रीमेंट से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट एग्रीमेंट हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के, अपने इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी पे हैं कि मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक आप लेके चलो कि आपके केस में ये पर्सन वीक हो जाता है, अदरवाइज ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे रहते हैं। बस आपको ही लेके इनको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन ना जाए, ये पर्सन ना छूटे। तो उस टाइप की एनर्जीज हैं जो कि थोड़ी पॉजिटिव भी हैं। थोड़ा आपको ये वैसे से भी रखेंगे कि क्या होगा पता नहीं, और थोड़ा ऐसे भी रखेंगे कि आपको जाने नहीं देंगे, और इनके नहीं जाने देने की वजह से आप
इस रिश्ते में रहोगे। वैसे से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जिसको लेके आपको वरिड होने की ज़रूरत है। तो टेंशन ना लें, चिंता ना करें। ओके, तो आई होप कि ये जो रीडिंग मैंने आपके लिए की है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।